Good morning, guys. Today we are discuss about the pharmacology of nursing. In the pharmacology, the topic name are the thyroid gland. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन कि ये थायराइड ग्लैंड होता क्या है। तो इसमें थायराइड सीक्रेट मेनली टू हार्मोन, यानी ये जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है, दो हार्मोन को सीक्रेट करती है। कौन कौन से? T3 एंड T4। आउट ऑफ दीज टू हार्मोन T3 इज मोर एक्टिव हार्मोन। फिर क्या है कि ये जो T3 एंड T4 हार्मोन्स है, इनमें से भी T4 की बजाय जो T3 हार्मोन है वो क्या है, बहुत एक्टिव हार्मोन है। बहुत एक्टिव हार्मोन है जो क्या करता है, बॉडी के अंदर अपने जो वर्क है वो काफ़ी ही स्पीडली, काफ़ी तीव्रता से उस चीज़ को स्प्रेड करता है। नेक्स्ट देखिए, एट द टिश्यू लेवल मेजर पार्ट ऑफ T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 हार्मोन। कि ये जो, अब अपन बात करते हैं टिश्यू लेवल की, ठीक है। यानी ये जो T4 हार्मोन है वो अपने टिश्यू में क्या करता है कि वो T4 जो हार्मोन है वो किसकी तरह एक्टिविटी करने लग जाता है, T3 हार्मोन की तरह, यानी T3 हार्मोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द इफेक्ट ऑफ दीज हार्मोन इज टू इंक्रीज द टिश्यू मेटाबॉलिज्म। और ये जो T3 एंड T4 हार्मोन्स है वो क्या करते हैं कि जो भी टिश्यू मेटाबॉलिज्म है, यानी टिश्यू का जो भी मेटाबॉलिज्म है, टिश्यू का जो भी अपघटन है, उसमें क्या करता है, उसको उस लेवल को इंक्रीज कर देता है। कौन कर देता है? T3 एंड T4 हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, दे आल्सो प्रमोट द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। यानी ये जो हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से जो सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन है T3 एंड T4, वो क्या करते हैं कि जो भी बॉडी की फिजिकल यानी शारीरिक रूप से और मेंटल ग्रोथ, शारीरिक और मानसिक जो भी विकास है उसको इंक्रीज करते हैं। यानी किसको इंक्रीज करते हैं? फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को। कौन इंक्रीज करता है? T3 एंड T4 हार्मोन, जो कहाँ से सीक्रेट होते हैं? थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट देखिए, आयोडीन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ दीज हार्मोन। यानी आयोडीन जो सब्सटेंस है, आयोडीन जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, इन जो T3 एंड T4 हार्मोन्स है उनके अंदर मेनली जो कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? आयोडीन। नेक्स्ट देखिए, द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन कंट्रोल बाय TSH फ्रॉम किडनी। यानी ये जो थायराइड हार्मोन का जो सिक्रेशन है, थायराइड हार्मोन का जो सिक्रेशन है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कहाँ से कंट्रोल होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन कंट्रोल बाय TSH। यानी ये जो थायराइड हार्मोन है उसको कौन कंट्रोल करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। और जो कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। विच इन देन कंट्रोल बाय द TRH। और जो किसको कंट्रोल करता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को। नेक्स्ट देखिए, ओवर सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन कैन लीड्स टू थायरोटॉक्सोसिस और ग्रेव्स डिजीज। यानी अब अपन बात करते हैं कि अगर ये जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? T3 एंड T4 हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं, अगर उनका ओवर सिक्रेशन होने लग जाए, यानी जो भी अपनी एडिक्वेट अमाउंट होती है या जो भी अपनी जो नेसेसरी जितनी भी जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा अगर ये हार्मोन सीक्रेट करने लग जाए, ओवर सिक्रेशन अगर होने लग जाए, तो क्या हो जाता है? थायरोटॉक्सियोसिस। यानी इस थायराइड जो हार्मोन है उसकी ओवर ग्रोथ होने लग जाती है, या क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज क्या होता है? दिस इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रेटली इंक्रीज्ड इन बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि भाई, दिस इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रेटली इंक्रीज द बॉडी मेटाबॉलिज्म। अगर ग्रेव्स डिजीज अगर प्रेजेंट होगी तो उसमें क्या होगा? बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा? ओवर एक्टिविटी। और जो भी अपना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करने लग जाएगा?
खुद की जो नॉर्मल रेंज है उससे ओवर रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा, ओवर एक्टिविटी प्रेजेंट करने लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइपोसिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन लीड टू क्रेटिनिज्म, यानी अगर ये जो हार्मोन है T3 एंड T4 हार्मोन अगर वो नॉर्मल रेंज से अगर कम सिक्रेशन होने लग जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी कमी आ जाएगी, जिससे कौन सी डिजीज हो जाएगी, क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट देखिए, सिंथेटिक T4 और थायरोटॉक्सिन, सिंथेटिक T4 और थायरोटॉक्सिन, इसके अंदर देखिए, इट इज सिंथेटिकली प्रिपेयर थायराइड हार्मोन, इट कैन बी गिवन ओरली। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, यानी ये जो ड्रग्स दिया जाता है कि भाई T3 है, T4 हार्मोन है, इनकी ओवर सिक्रेशन हो गया या इनका हाइपो सिक्रेशन हो गया, या तो इनका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया या लिमिट से कम हो गया, तो अपन कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, सिंथेटिक T4 और थायरोटॉक्सिन। तो इसके अंदर देखिए, इट इज सिंथेटिकली प्रिपेयर थायराइड हार्मोन, यानी ये किससे मिलकर बनी होती है, थायराइड हार्मोन से मिलकर बनी होती है, और जिसे अपन कैसे प्रोवाइड करते हैं, इट कैन बी गिवन ओरली, यानी ओरल रूट के द्वारा, बक्कल कैविटी के द्वारा, यानी माउथ से इस ड्रग्स को अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रेटिनिज्म, और किस चीज़ के यूज़ में लेते हैं, अगर कोई भी पेशेंट है उसके अंदर हाइपोसिक्रेशन होने लग गया, किस चीज़ का, T3 एंड T4 हार्मोन्स का, या जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर उसके अंदर हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पा रही है T3 और T4 हार्मोन्स को, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा, जिसके अंदर क्या हो जाएगा कि भाई जो भी थायराइड ग्लैंड से जितनी भी जो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, और उनका जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, उनका मेटाबॉलिज्म है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या देते हैं, थायरोटॉक्सिन। नेक्स्ट देखिए, इसकी डोज 2.5 म्यूग्राम डेली, 2.5 म्यूग्राम डेली। नेक्स्ट देखिए, द ट्रीटमेंट शुड बी स्टेरॉइड एज सुन एज, बिकॉज इन द लेट स्टेट ऑफ डिजीज द चेंजेस बिकम इरिवर्जिबल, द ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूस फॉर द रेस्ट ऑफ पेशेंट लाइफ। और ये यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ड्रग्स है इसको अपन कंटिन्यूस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड ड्रग्स लियोथायरोनिन और T3 और ट्राईआइडोथायरोनिन। सेकेंड ड्रग्स कौन सी है, लियोथायरोनिन और T3 और ट्राईआइडोथायरोनिन। तो इसके अंदर देखते हैं, इट एक्शन आर सिमिलर टू थायरोक्सिन विच रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि भाई इस जो ड्रग्स का एक्शन है वो किसके सेम एज है, थायरोक्सिन, जो अपन ने फर्स्ट ड्रग जो पढ़ी थी सेम एज उसी के समान ही इसका एक्शन ये प्रेजेंट करती है। बट क्या है, इसका जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है, यानी ये क्या करती है उसके मुकाबले, किसके मुकाबले, थायरोक्सिन जो ड्रग्स है उसके मुकाबले क्या करती है, रैपिड रिलीफ, रैपिड एक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन डोज 20 म्यूग्राम डेली, 20 म्यूग्राम डेली। नेक्स्ट देखिए, अब अपन बात करते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स की, यानी जो भी अपन ने देखा कि थायराइडल जो ग्लैंड है, थायराइड जो ग्लैंड है उससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से, T3 एंड T4 हार्मोन, ठीक है। अगर इनका सिक्रेशन अगर नॉर्मल रेंज में रहता है तो बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, वो नॉर्मल रेंज में अपने को देखने को मिल जाते हैं। बट अगर इसमें से T3 या T4 हार्मोन दोनों में से एक या दोनों ही हार्मोन का अगर ओवर सिक्रेशन होने लग जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ओवर थायरॉइडिज्म, और अगर इनका जो सिक्रेशन है वो कम होने लग जाए तो क्या होने लग जाएगा, हाइपोथायरॉइडिज्म। तो अगर ओवर थायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन अगर एराइज हो रही है तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए अपन कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, एंटी थायरॉइड ड्रग्स, उसका क्या नाम है, एंटी थायरॉइड ड्रग्स। तो अपन इसके बारे में देखते हैं, एंटी थायरॉइड ड्रग्स क्या होता है। ओवर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन by the thyroid gland may be treated by the surgical incision of most of the thyroid gland or by anti-thyroid drugs। यानी अगर T3 और T4 जो हार्मोन्स है उनका बॉडी के अंदर ओवर सिक्रेशन होने लग जाए, अगर थायराइड ग्लैंड
ये जो T3 एंड T4 हार्मोन्स है इनको ओवर सीक्रेट करने लग जाए तो अपन इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे इसका इलाज करेंगे? बाय द सर्जिकल इंसिजन, यानी सर्जरी के थ्रू अपन क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, अपन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? एंटी थायराइड ड्रग्स को, कि उसे अपन जो भी एंटी थायराइडल जो ड्रग्स है उनको पेशेंट को प्रोवाइड करके, मेडिकेशन प्रोवाइड करके इस जो कंडीशन है इससे रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। तो इसके अंदर देखते हैं, दे विल ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ आयोडीन इनटू थायरोक्सिन इन द थायराइड ग्लैंड। यानी ये जो ड्रग्स है वो क्या करती है, आयोडीन की जो बाइंडिंग होती है उसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, एक बंद बना देती है इनटू थायरोक्सिन इन द थायराइड ग्लैंड। और किसको रोकती है? थायरोक्सिन इन द थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट देखिए, दे आर यूज्ड इन द हाइपोथायरॉयडिज्म और थायरोटोटॉक्सिस। थायरोटॉक्सोसिस यानी किसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है? हाइपरथायरॉयडिज्म। ये जो ड्रग्स है किसके ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है? हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट देखिए, इनिशियली हाई डोज आर रिक्वायर आफ्टर फ्यू वीक द पेशेंट इज ऑथ्रोबियस। यानी अगर अपने को रिक्वायर जो भी जो डोजेज है वो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी जो पेशेंट है वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, अपन उसको कई सप्ताह से, कुछ सप्ताह से अपन उसको असेस कर रहे हैं कि भाई उसके अंदर, पेशेंट के अंदर कोई सुधार नहीं आ पा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको डोज है वो हाई डोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ट्रीटमेंट में बी कंटिन्यूस फॉर 18 मंथ। और ये जो एंटी थायराइडल जो अपन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट को ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट को केमिकल सब्सटेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी हाइपरथायरॉयडिज्म की जो कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए अपन जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अपन कितने दिन तक कंटिन्यूस रखते हैं? 18 मंथ, यानी 18 महीने तक। नेक्स्ट देखिए, देयर आर मेनी एंटी थायराइड ड्रग्स, फ्यू ऑफ देम आर एज फॉलोइंग। यानी ऐसी कई सारी जो एंटी थायराइडल जो ड्रग्स है जो अपन अब देखेंगे। फर्स्ट वन देखते हैं आयोडीन। कौन सी ड्रग्स देखते हैं? आयोडीन। इसके अंदर देखिए, इट इज यूज्ड एज एन एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। यानी इस ड्रग्स को अपन किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं? एंटी थायराइडल ड्रग्स के रूप में। तो ये क्या है? इट इज़ यूज्ड एज एन एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन? एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है? 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड। तो ये जो ड्रग्स है वो किससे मिलकर बनी होती है? 5% आयोडीन से और 10% पोटेशियम आयोडाइड से। और इट कैन बी गिवन ओरली। और ये अपन कैसे प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को? ओरल रूट से बक्कल कैविटी से प्रोवाइड करते हैं। इन ए डोज ऑफ 0.5 ml TDS। यानी कैसे देते हैं अपन पेशेंट को? कौन से रूट के थ्रू देते हैं? इन ए डोज ऑफ 0.5 ml, यानी 0.5 ml अपन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। कितने टाइम दिन में? TDS 3 टाइम्स इन ए डे, यानी दिन में 3 बार 0.5 ml TDS। अब नेक्स्ट देखिए, इट इज़ नॉट यूज फॉर द लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सोसिस। यानी ये जो ड्रग्स है उसको अपन लंबे समय तक ट्रीटमेंट के लिए यूज में नहीं ले सकते, वरना इसके क्या हो जाएंगे? एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट वो प्रेजेंट होने लग जाएंगे। अब आयोडीन के बाद सेकंड अपन ड्रग्स देखते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन या आयोडीन 13। रेडियो एक्टिव आयोडीन या आयोडीन 13। इसके अंदर देखिए, इट विल प्रोड्यूस द रेडिएशन अफेक्ट मेनली ऑन थायराइड ग्लैंड। यानी ये जो ड्रग्स है वो क्या करती है? रेडिएशन अफेक्ट, यानी रेडियो एक्टिव जितनी भी जो सब्सटेंस होते हैं, जो रेडिएशन जो प्रोवाइड होता है वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। कौन सी ड्रग्स? रेडियो एक्टिव आयोडीन। सो इट प्रोड्यूस ए परमानेंट डिक्रीज इन हार्मोन फॉर्मेशन। सो ये ड्रग्स क्या करती है? इसलिए ये ड्रग्स क्या करती है कि ये रेडिएशन के थ्रू, यानी ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव ड्रग्स है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगी? रेडिएशन प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा कि जो भी परमानेंट, यानी लंबे समय के लिए, यानी स्थायी रूप से क्या कर देगी? उस जो हार्मोन फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या कर देगी? हमेशा के लिए उसको स्थिर कर देगी। नेक्स्ट देखिए, इट कैन आल्सो यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ थायराइड ट्यूमर और अदर डिजीज ऑफ थायराइड। और ये जो ड्रग्स है, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो ड्रग्स है, उसको अपन अदर कहाँ यूज कर सकते हैं?
कि डायग्नोसिस ऑफ थायराइड ट्यूमर, किस चीज़ की जांच के लिए? डायग्नोसिस मीन्स जांच करना, डायग्नोसिस मीन्स निरीक्षण करना, पहचान करना, जांच करना, किसका? थायराइड ट्यूमर, यानी कहीं कहीं थायराइड ट्यूमर तो प्रेजेंट नहीं है, उस चीज़ की जांच के लिए भी अपन इस ड्रग्स को यूज में ले सकते हैं। और अदरवाइज किस चीज़ के यूज में ले सकते हैं? कोई अदर जितनी भी जो थायराइड से रिलेटेड जितनी भी जो डिजीज़ हो रही है, डिसऑर्डर हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की इलनेस प्रेजेंट हो रही है, बीमारी प्रेजेंट हो रही है, उस चीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर अपन कौन सी ड्रग्स यूज में लेते हैं? रेडियो एक्टिव आयोडीन। अब अपन देखते हैं कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल फर्स्ट ड्रग्स कौन सी पड़ी? आयोडीन। सेकंड वन कौन सी पड़ी? रेडियो एक्टिव आयोडीन। एंड अब थर्ड वन ड्रग्स देखते हैं कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल क्या है? इट इज़ यूजुअली फर्स्ट चॉइस एंटी थायरॉयडल ड्रग्स, यानी ये क्या है? एक फर्स्ट चॉइस एंटी थायरॉयडल ड्रग्स है जो अपन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? इट इज़ गिवन बाई ओरली। कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? इट इज़ गिवन बाई ओरली, यानी माउथ के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं इनिशियली डोज इज 30 to 60 mg डेली, और इसकी जो फिक्स जो डोज है, यानी जो परमानेंट जो डोज है, जो स्थिर स्थायी जो डोज है, वो कितनी है? 30 to 60 mg, 30 से 60 mg डेली, 30 से 60 mg प्रतिदिन। बट आफ्टर फ्यू वीक, कुछ सप्ताह तो अपन कितनी डोज देंगे? ये जो कार्बामिजोल है उसकी कुछ सप्ताह तक अपन कितनी डोज देंगे? इनिशियली डोज इज 30 to 60 mg डेली, यानी 30 से 60 मिलीग्राम डेली देंगे। उसके बाद कुछ सप्ताह बाद अपन इसकी जो डोज है, इसकी जो क्वांटिटी है, उसको क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज कर देंगे यानी कम कर देंगे। कितनी देंगे? पहले कितनी दे रहे थे? 30 to 60 mg डेली, और अब कितनी देंगे? 5 to 20 mg डेली, यानी 5 से 20 मिलीग्राम डेली, गिवन फॉर अबाउट 18 मंथ। और कब तक देंगे? गिवन फॉर 18 मंथ, यानी 18 महीनों तक अपन इस ड्रग्स को कंटिन्यूस देंगे। पहले दे रहे थे 30 to 60 mg डेली, उसके कुछ सप्ताह बाद अपन इस डोज को कम कर देंगे। कितनी कर देंगे? 5 to 20 mg डेली, गिवन फॉर अबाउट 18 मंथ, और कितने दिनों तक देंगे? कम से कम 18 महीने। नेक्स्ट अपन देखते हैं इट मे कोज द स्किन रेसेज। इट मे कोज द स्किन रेसेज, यानी ये जो ड्रग्स है, इसको अगर अपन लॉन्ग टर्म तक या लंबे समय तक अगर इस ड्रग्स को अपन यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा? कि ये स्किन रेसेज प्रेजेंट कर देगा, यानी लाल लाल चकत्ते से प्रेजेंट हो जाएंगे, धब्बे स्किन पर, रेसेज धब्बे आदि स्किन पर दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये क्या है? इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, ये क्या है? एक साइड इफेक्ट है। अब अपन वापस से देखते हैं अपन ने कौन कौन सी ड्रग देखी। फर्स्ट देखी आयोडीन, सेकंड रेडियो एक्टिव आयोडीन, थर्ड वन कार्बामिजोल। अब अपन फोर्थ ड्रग्स देखते हैं प्रोपीथायोयूरेसिल। प्रोपीथायोयूरेसिल, तो इसके अंदर देखते हैं इट इज़ सिमिलर टू कार्बिमाजोल, यानी ये जो ड्रग्स है वो सेम एज किसके है? कार्बिमाजोल, यानी इसके जितने भी जो फंक्शन है, एडवर्स इफेक्ट है, वो किसके समान है? कार्बामिजोल के। अब अपन बात करते हैं इस प्रोपीथायोयूरेसिल की डोज की। तो इसकी डोज कितनी होती है? इनिशियली 200 to 600 mg, रिड्यूसिंग टू 50 to 200 mg डेली, यानी पहले कुछ सप्ताह तक अपन इसको कितनी डोज देते हैं? 200, यानी 200 से 600 मिलीग्राम, और उसके बाद 50 to 200 mg डेली। अब अपन फिफ्थ नंबर देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स, एंटी थायरॉयडल ड्रग्स, यानी जो भी इसकी जो हाइपर रिएक्टिविटी हो रही है थायराइड ग्लैंड की, हाइपर एक्टिविटी हो रही है थायराइडल हार्मोन की, T3 एंड T4 हार्मोन की, तो उनको अपन ट्रीट करने के लिए एक क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स के बारे में देखते हैं। दे आर नॉट यूज फॉर द सप्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी बीटा ब्लॉकर्स अपन यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ नहीं कर सकते किस चीज़ में? थायराइड ग्लैंड के सप्रेशन के लिए, थायराइड ग्लैंड को सप्रेस करने के लिए अपन बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन बट दे में डिक्रीज मेनी सिम्टम्स ऑफ थायरोटॉक्सोसिस। फिर भी क्या होता है? लेकिन क्या होता है कि ये जो ड्रग्स है, ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी थायरोटॉक्सिस की जो कंडीशन अराइज हुई थी, उसके अंदर जो सिम्टम्स थे, उन सिम्टम्स को कम कर देती है। कौन कौन से सिम्टम्स को कम करती है? आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ
पल्स रेट अबोव द 100, यानी अगर अपनी जो पल्स रेट है वो 100 से अबोव हो जाती है ना, तो उस कंडीशन को अपन किस चीज़ में इंक्लूड करते हैं, टेकीकार्डिया के अंदर। तो ये क्या करता है, टेकीकार्डिया से रिलीफ प्रोवाइड करता है। और किस चीज़ से रिलीफ प्रोवाइड करता है, स्वेटिंग, यानी अगर कोई भी अपन ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं उससे एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, यानी पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, पसीने की जो भी कंडीशन आ रही है, उस चीज़ को, सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए अपन कौन सी ड्रग्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। एंड एंजाइटी, या किसी भी पेशेंट को अगर इन थायराइडल हार्मोन की हाइपर जो एक्टिविटी जो प्रेजेंट हो रही है, उससे पेशेंट के अंदर कोई भी एंजाइटी वगैरह आ रही है, एंजाइटी डिसऑर्डर से अगर पेशेंट सफ़र करने लग जाता है, तो उस एंजाइटी को रिमूव करने के लिए, सप्रेस करने के लिए अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। थैंक यू सो मच गाइज।